जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते दर हकीकत वो जाहिल और कम अक्ल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप ज़रूर दिखाते हैं। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। ज़वाल का सफ़र पर सुकून रहेगा। अगर कांटे बिछाकर जाएंगे वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेगी, और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाक़या आप क़ारीन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई इन पर थे। गाँव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असरवर सोख था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराजी थी, जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गाँव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की ज़मीन में अब सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाज़ा खटखटा। अपने असर और सूख की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़री ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बैठा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा औसत देती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, ज़िंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है। उनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गरज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। अपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दे। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी ज़मीनों की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़िज़ा में तहलील हैकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद ज़मीन को हमवार करके उसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर लें, उन्होंने ये ज़मीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहिब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरी मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी ज़मीन आबाद करनी है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा क़ुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए।
उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हम तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाज खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक और करख्त थीं कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आह व बकार और क़यामत सगुर बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो दिरम से फर्श पर कमर के बिल गिरा। इसको काफ़ी चोटें आए। भला हो इस मुअज्जिन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़ोहर की अजान शुरू की। अजान के कलिमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गाँव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के हाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग अब की बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की मुआफ़ी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी मुआफ़ कर दें। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पीने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी अब की तरह खुदाए बुजुर्ग व बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और न ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में जैन को है। आपका दीन इस्लाम तो अमन व शांति का दर्स देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल इसके उसूल हैं। सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें मुआफ़ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम मुआफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफ खुदा से आप लोगों को मुआफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये मुआफ़ी के हकदार नहीं। उनको मुआफ़ी इसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए इन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात न मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के इजाले के लिए हमें दोबारा इसी मखलूक की मिन्नत, समाजत और कर वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राज़ी करना होगा। अगर हमने ऐसा न किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बलवा कर उनके हिस्से की ज़मीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, उनसे मुआफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की मुआफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने इसे मुआफ़ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे। एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को मुआफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक हस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह हस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे।